वादा किया जो वादा निभाना पड़ेगा। नाइन्थ वालों आ गए मैं वादा निभाने, ग्रामर सेक्शन लेकर के आया हूं आपके लिए, और बैक टू बैक सारे वो ग्रामर सेक्शन के सपोर्ट से अनसोल्ड सेक्शन, यानी कि वो सेक्शन हम करने वाले हैं, खास करके वो सेट लगाने वाले हैं जो अनसोल्ड है। तो वन बाय वन एक एक क्वेश्चन में समझाऊंगा, बी विथ मी। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्लीट एन अपडेट ऑफ रिसर्च डन ऑन पॉपुलेशन। जनसंख्या के ऊपर एक रिसर्च किया गया है और इसके बारे में हमें कंप्लीट करना है इस अपडेट को। तो देखिए, इंडिया डैश फर्स्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड, भारत का प्रथम स्थान है दुनिया में बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एट प्रेजेंट, वर्तमान में जनसंख्या के आधार पे। तो कह रहे हैं इन चार ऑप्शन में से क्या आप फिल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अचीव्ड, नियर पास्ट के लिए हैज अचीव्ड, हैज अचीव्ड यहां पे मैं कहूंगा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये नियर पास्ट के लिए भी है और इंडिया के साथ हैज लगेगा, ठीक है, हैव नहीं लगेगा, विल नहीं लगेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, हैज अचीव्ड, इंडिया हैज अचीव्ड। तो हम यहां कर देंगे हैज अचीव्ड, ठीक है। आप चाहें तो आंसर ये लिख करके और ऑप्शन नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, और इसको जरूर लिखिएगा। लिखने का तरीका मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर का बी और साथ में ये भी टैग कर दे, ठीक है। बच्चे गलती क्या करते हैं, ये मेंशन करते, ये मेंशन करते, ये नहीं करते। डोंट डू दैट, ओके, समझ गए ना। ये मेंशन कीजिए आंसर ऑफ दिस, ऑप्शन दिस एंड दिस, ठीक है। एग्जामिनर के लिए आसानी होगा मार्किंग करने के लिए और आपको वो सही से मार्क्स देगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर। इसमें एरर करेक्शन का है, स्टेटमेंट दिया हुआ है। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। द सन राइज इन द ईस्ट, बहुत ही हलवा है। सन राइज, राइज नहीं राइजेस, तो एरर क्या है यहां देखेंगे, राइज, और करेक्शन राइजेस। क्यों 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 भैया, देखो ना, सन राइजेस होता है, सन एक ही है, सिंगुलर है, तो राइजेस होगा, ठीक है, प्लूरल नहीं है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड। एप्रोप्रिएट वर्ड भरना है इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ लेटर। एक लेटर का पोर्शन दिया हुआ है, उसमें एप्रोप्रिएट वर्ड भरना है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। चलिए, सब्जेक्ट दिया हुआ है अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन, बहुत ही ज्यादा गंदा हालात है, इनसैनिटरी साफ सफाई के हालात नहीं है, बहुत ही ज्यादा गंदगी है। तो रिस्पेक्टेड सर, आई विश ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस इन सैनिटरी कंडीशन ऑफ आवर एरिया। हमारे एरिया में बहुत ज्यादा गंदगी है। बहुत ही सिंपल है, चलो कर देते हैं। आई विश टू ब्रिंग, आई विश इट, आई विश इट ब्रिंग, आई विश इट ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस। मैं ये चाहता हूं कि ये आपके ध्यान को इस तरफ लाए, कौन से, किस तरफ, इन सैनिटरी कंडीशन जो हमारे एरिया में है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड को सिलेक्ट करना है टू कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। आई हैव डैश मनी टू बाय दिस हाउस, तो मेरे पास इतना धन है कि मैं इस घर को खरीद सकता हूं। तो मोर, अधिक तो होगा नहीं, टू भी अधिक है, मेनी, अच्छा मनी क्या है, मनी को हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, दैट इज एन अनकाउंटेबल नाउन, तो मेनी नहीं आएगा। मच भी नहीं है तो एनफ, तो ऑप्शन नंबर बी आप कहेंगे एनफ, ठीक है, एनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त धन है घर खरीदने के लिए। नाउ लेट्स हैव अ लुक टू द क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन चूज करना है टू कंप्लीट द सेइंग, जो ये कहा जा रहा है। सो वेयर देयर इज अ डैश देयर इज अ वे, ये तो एकदम ऐसा डिक्टम है ना, बचपन से सभी सुनते आए, जहां चाहे वहीं राह है। वेयर देयर इज अ विल, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाहे वहीं राह है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द एरर। एरर को पहचानो, यानी कि ये एरर करेक्शन होने वाला है इन द गिवन सेंटेंस, दिए सेंटेंस में, एंड सप्लाई द करेक्शन, करेक्शन करो। सो माय स्टूडेंट्स, मेरे विद्यार्थी, विद देयर टीचर्स, उनकी टीचर के साथ, हैज डन द वर्क। तो यहीं से पता चल रहा है हैज नहीं हैव होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स भी यहाँ पे प्लुरल में और टीचर्स भी प्लुरल में। तो हैज को एरर के बॉक्स में डालो और हैज की जगह हैव लगाओ, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बात करेंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखिए, रीड द डायलॉग, एक डायलॉग दिया हुआ है, एंड कंप्लीट द रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स को कंप्लीट करना है बाय रिपोर्टिंग रिप्लाई, यानी कि इससे पता चल रहा है ये रिपोर्टेड स्पीच है।
तो यहां पे कोच, प्लेयर्स डू योर बेस्ट फॉर गुड रिजल्ट। प्लेयर्स, व्हाई आर वी आस्क्ड टू डू सो? प्लेयर्स कह रहे हैं हमसे ऐसा क्यों पूछा गया है। सो इन रिस्पॉन्स ऑफ द सजेशन, जो सजेशन आया है ऑफ द कोच फॉर गुड रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट के लिए, द प्लेयर आस्क्ड, प्लेयर से पूछा गया है टू डन देयर बेस्ट। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ही डैश जस्ट डैश द क्लास व्हेन ही वाज कॉल्ड, तो ही हैज लेफ्ट और ही हैव, ही के साथ हैव नहीं आता, हैड बहुत ओल्ड पास्ट हो जाएगा, वुड तो होगा ही नहीं क्योंकि यहां पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं V3 है, तो दिस इज द परफेक्ट। ही हैज जस्ट लेफ्ट, जैसे ही उसे बोला गया वह कक्षा से बाहर चला गया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कह रहा है कंप्लीट द गिवन रिपोर्ट बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन देना है। सो ओबेसिटी डैश, मोटापा जो है एक अलार्मिंग स्पीड से प्रेजेंट डेज में बच्चों के अंदर, यंग बच्चों के अंदर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है A B C D, इंक्रीज, इज इंक्रीजिंग, हैज इंक्रीज्ड, आर इंक्रीजिंग। तो ओबेसिटी आर इंक्रीजिंग एट स्पीड इन प्रेजेंट डेज, तो इंक्रीज तो होगा नहीं, ओबेसिटी इंक्रीज एट अलार्मिंग स्पीड, इज इंक्रीजिंग, तो इज इंक्रीजिंग सही है, इज इंक्रीजिंग तेजी से बढ़ रहा है एट अलार्मिंग स्पीड, और ये अपने आप में एक अलार्मिंग स्पीड है प्रेजेंट डे में अमंग यंग चिल्ड्रन। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द ऑप्शन, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करो दैट आइडेंटिफाई द करेक्ट, दैट आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन। तो देखते हैं, ही ड्रिंक्स सो मच दैट, वह इतना ज्यादा पीता है, दैट ही हैज बिकम एडिक्टेड टू ड्रिंक, बहुत ज्यादा उसे लत लग गया है ड्रिंक करने का। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन A B C D, यहां से 4 ऑप्शन है, ये एरर है, ये करेक्शन है। तो ही ड्रिंक्स सो मच दैट ही हैज बिकम एडिक्टेड टू ड्रिंक, तो सबसे पहले ड्रिंक्स ऑप्शन देखते हैं, ड्रिंक्स ड्रिंक, तो ही के साथ ड्रिंक्स SES आता ही आता है, तो ये तो सही है। मच, अच्छा पीना अपने आप में कोई लिक्विड चीज है तो मेनी तो लगा नहीं सकते क्योंकि मच अनकाउंटेबल के लिए आता है, तो ये सही है। बिकम, बिकम्स हो नहीं सकता क्योंकि हैज के बाद V3 आता है, तो यहाँ पे बिकम जो है थर्ड फॉर्म है, बिकम, बिकेम, बिकम। ड्रिंक की बात करें तो ये सही है, ड्रिंकिंग हो सकता है ना। ही ड्रिंकिंग सो मच दैट ही हैज बिकम एडिक्टेड टू ड्रिंक। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है टू फिल द ब्लैंक लाइन। तो देखते हैं क्या है, इफ यू वॉन्ट टू लीव, यदि तुम जाना चाहते हो, यू डैश लीव्स एज द वर्क मे बी कंप्लीट बाय टुमारो, तुम जा सकते हो, ये काम तो कल तक कंप्लीट हो गई होगा। तो यू कैन लीव, यू कैन लीव, तुम जा सकते, यू मे लीव। अच्छा यहां पे भी मे आ रहा है ऑलरेडी, एज द वर्क मे, देखिए एज द वर्क मे बी कंप्लीट बाय टुमारो, क्योंकि शायद वर्क कल तक कंप्लीट हो। यू विल लीव, तुम जाओगे, तो ये तो सुटेबल नहीं है। आउट टू लीव, ये भी सुटेबल नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कैन, कैन इज द परफेक्ट, तो आप इसमें कैन फिल कर सकते हो, इसमें आप कैन को फिल कर सकते हो, यू कैन लीव, आप जा सकते हो। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन, अगले कॉन्वर्सेशन को पढ़िए एंड कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द रिप्लाई, रिप्लाई को रिपोर्ट करना। तो रचना, रचना कह रही आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, मैं सच में देख रही हूं, टू द क्लास पिकनिक टुमारो, मैं क्लास की जो पिकनिक है मैं उसके बारे में सोच रही हूँ या उस तरफ देख रही हूँ। नमिता, यस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, हाँ लंबे समय के बाद, वी विल बी मीटिंग आवर फ्रेंड्स, हम अपने मित्रों से और टीचरों से मिलेंगे। रचना टोल्ड नमिता, रचना नमिता से कह रही है डैश लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक द नेक्स्ट डे, और वो भी इस चीज को देख रही है कि हाँ कल पिकनिक जाना है। तो अब इसको रिपोर्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। रचना टोल्ड नमिता, रचना टोल्ड नमिता, ये देखो रचना यहाँ है, नमिता यहाँ है, तो रचना टोल्ड नमिता that forward to the class picnic, that she was looking forward, that she was looking forward
टू द क्लास पिकनिक द नेक्स्ट डे। तो 9th वालों इस तरीके से अगले जितने भी अनसोल्ड सेट्स हैं आपके सपोर्ट में, इंग्लिश के सपोर्ट में, उसको बारी बारी से लगाइए। और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो यू कैन कमेंट मी एंड आस्क मी डायरेक्टली। और हाँ, सेम नाम से, हेलो आलम सर के नाम से अब मैंने इंस्टा पे भी आईडी बना दिया, तो आप उससे भी जाकर के फॉलो कर लो। विश यू ऑल द बेस्ट, जल्दी मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो।